गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हरिओम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसएस तिवारी इंस्टीट्यूट। सो आज हम पढ़ने वाले हैं भाग यानी कि डिवाइड के बारे में। ठीक है ना। आज हम डिवाइड सीखेंगे। ओके, तो डिवाइड कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो बात यह है कि आखिर डिवाइड जो है ना, किस तरीके से डिवाइड का साइन क्या होता है। तो देखो, इस तरीके से डिवाइड का साइन होता है। ओके, और आपको करने के लिए क्या होता है कि अभी सिंपल तरीके से कैसे आते हैं। मान लीजिए कि इस तरीके से दिया रहता है, डिवाइड किस तरीके से दिया रहता है, इस तरीके से दिया रहता है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई डिजिट लिखा होता है और यहाँ पे कोई डिजिट लिखा होता है। ठीक है ना। जैसे मैंने मान लिया कि यहाँ पे 2 लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है, 8 लिखा है ना। तो आपको क्या करना है, इसका मतलब होता है इसका डिवाइड इसमें करना है। ओके, तो एक तो क्वेश्चन इस तरीके से रहता है। दूसरा क्या रहता है, दूसरा रहता है आपका कि जैसे 8 डिवाइडेड बाय 2, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 8 डिवाइडेड बाय 2। ये डिवाइड का साइन होता है। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि इस डिजिट को इससे डिवाइड करना है। ठीक है ना। याद रखना, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर इससे इसको डिवाइड करना है या इससे इसको डिवाइड करना है। ओके, यानी इससे इसको भाग देना है या इससे इसको भाग देना है। तो ऐसी कंफ्यूजिंग के लिए मैं समझा रहा हूं कि भाई इससे डिवाइड करना है किसको, इसको। ओके, समझ गए ना। यानी कि 8 को किससे भाग देना है, 2 से भाग देना है। ओके, तो इस तरीके से दिया रहता है। वो आपको जब ऐसे दिया रहता है तो आप इसको इस तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, इजी भी सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अच्छा देखो, अपन को पहले सबसे पहले भाग करने से पहले ये चीज पता होनी चाहिए कि इसे क्या कहते हैं। मान लीजिए कोई इस तरीके से कोई डिजिट इसके अंदर लिखे हुए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो रहता है यहाँ पे, है ना, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है बच्चों डिविडेंड। क्या बोला जाता है, डिविडेंड, सॉरी, डिविडेंड बोला जाता है। ठीक है ना। डिविडेंड या जिसे बोला जाता है अपन हिंदी बोले तो भाज। क्या बोलते हैं इसको, भाज। ओके, इसे डिविडेंड बोला जाता है या भाज बोला जाता है। ठीक है, अब इससे क्या बोला जाता है, इससे बोला जाता है जो यहाँ पर डिजिट होता है इसे बोलते हैं क्वोशिएंट। क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट, या इसे क्या बोलते हैं हिंदी में, भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल। ओके, क्या बोलते हैं, भागफल, इंग्लिश बोले तो क्वोशिएंट। अच्छा, अब जो चीज यहाँ आती है, जो यहाँ इधर आती है, जब लास्ट में आती है तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है रिमाइंडर। क्या बोला जाता है, रिमाइंडर। क्या बोला जाता है, रिमाइंडर बोला जाता है। या यदि अपन हिंदी में बोले इसको तो क्या बोलते हैं, शेषफल। क्या बोलते हैं, शेषफल। ठीक है ना। भाग करने से पहले, डिवाइड करने से पहले हमें पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए कि आखिर कहाँ पे क्या डिजिट होता है, उसे क्या बोला जाता है। ठीक है ना, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। जैसे अब यहाँ पे जो डिजिट होता है जो डिवाइड करता है डिविडेंड को, उसे बोला जाता है डिवाइजर। क्या बोला जाता है, डिवाइजर बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं अपन, भाजक बोलते हैं, हिंदी बोले तो भाजक। ओके, तो जो डिवाइड करता है उसे क्या बोलते हैं, जो डिवाइड टेबल पढ़ दी जाती है जिसकी वजह बोलते हैं डिवाइजर, है ना। जिससे डिवाइड किया जाता है वो डिविडेंड, और जो डिविडेंड डिवाइड करने के बाद जो आता है उसे बोलते हैं भागफल। ठीक है, और यहाँ पे जो बचता है उसे बोलते हैं रिमाइंडर यानी कि शेषफल। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हम जब डिवाइड को चेक करेंगे तो हमें ये सब चीजें पता होनी चाहिए किसे क्या बोलते हैं। ठीक है, अदरवाइज आपसे भाग की जांच करना या चेक करना आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो अच्छे से देख लो आप प्लीज। कंसर्न माइंड योर व्हाइट बोर्ड। ठीक है, लिसन टू मी केयरफुली। ठीक है, मुझे अच्छे से सुने आप। ठीक है, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी बच्चों। ओके, तो आप समझ रहे हैं ना, ये डिवाइजर है यानी भाजक, और ये क्या है, डिविडेंड यानी भाज्य, और ये क्या है, क्वोशिएंट है यानी भागफल, और ये क्या है, रिमाइंडर यानी कि शेषफल। ओके, आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, मैं रेस करता हूं इसको। ठीक है, आगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं अपन। ठीक है, ये मुझे बताना जरूरी था क्योंकि आप जब चेक करेंगे किसी भी डिवाइड को तो आपको पता होना चाहिए कि किसे क्या कहा जाता है। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक तरीके से स्टार्ट करेंगे अपन। ठीक है, बस मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक है ना। और हाँ बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, ठीक है, इसके बाद अब पढ़ते हैं। ठीक है, डिवाइड को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे सपोज दैट मैं बिल्कुल छोटे डिजिट से लूंगा। ठीक है ना, यहाँ पे सिर्फ अपन सीखना है अपन को सबसे पहले कि आखिर कैसे किया जाता है भाग। अब जैसे मान लीजिए, आखिर भाग है क्या, पहले तो भाग है क्या। तो देखो, जैसे पिताजी मार्केट गए। ठीक है ना, पिताजी मार्केट गए, मार्केट से वो 10 टॉफी लेके आए। कितनी टॉफी लेके आए, 10 यानी कि 10 चॉकलेट लेके आए। ठीक है ना। अब भाई बहन है। ठीक है ना, दो भाई बहन है ना। अब वो क्या कर रहे हैं, पिताजी लेके आए तो पिताजी ने कहा बराबर बराबर बांट लेना भाई। ठीक है ना, कोई लड़ेगा नहीं।
ठीक है। अब लड़ेगा नहीं मतलब क्या है, 10 टॉफी है तो अब बराबर बराबर कैसे बांटोगे आप, ठीक है ना। उनने क्या किया, उनने क्या कर दिया, दो लोग थे, ठीक है, बराबर बराबर में क्या होगा, 5 इसको मिल जाएंगी, 5 इसको मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा उनका, ठीक है ना, भाग करना, बराबर भाग कर देना, ठीक है, इक्वल इक्वल बांट देना, यही भाग कहलाता है। कोई भी चीज हो उसको इक्वली क्या कर देना, बांट देना, है ना, डिवाइड कर देना सब में, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, भाग बोल देते हैं अपन, ठीक है। लेकिन अब उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली तरीके से पढ़ेंगे तो वो ऐसे होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने एक टॉपिक की बात करी, एक टॉफी की बात करी, और यहाँ पे क्या है, 2 लोग हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कितने लोग हैं, 2 लोग हैं और 8 टॉफी है, ठीक है। मतलब 2 व्यक्ति हैं और 8 चॉकलेट हैं। तो अब आपको इसमें क्या करना है, बराबर बराबर बांटना है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, 2 का टेबल पढ़ूंगा कि भाई क्या होना चाहिए, इसको डिवाइड करना ना 8 को, ठीक है ना। 2 का टेबल पढ़ो कि 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 8 से कम रहे ज्यादा बेस्ट है, ठीक है ना। जो रिमाइंडर बचेगा वो किसी दूसरे को दे देंगे अपन। जैसे मान लीजिए मार्केट से 9 टॉफी आई, ठीक है ना। अब कहा भाई दो दो बच्चे हैं, ठीक है, कहा कि बराबर बराबर ले लो, ठीक है। तो क्या हुआ, बच्चों ने कहा ठीक है बराबर बराबर ले लेते हैं, ठीक है। तो अब 9 टॉफी में क्या हुआ, 9 चॉकलेट में क्या हुआ कि भाई बराबर बराबर बांटा, तो एक को मिल गया 4 और एक को मिल गया 4, ठीक है, एक को 4 एक को 4। अब जो 1 टॉफी बची हुई है, ठीक है ना, 1 टॉफी जो बची हुई है भाई, ये देखो इसने तो क्या कर लिया, एक 4 ले ली और इसने ले ली 4, है ना। ये क्या है, ये उसकी बहन है और ये उसका भाई है, ठीक है ना। ये 4 4 टॉफी ले ली इनने। अब एक टॉफी जो बची हुई है ना, अब माताजी बैठी हुई है, ठीक है। पिताजी तो चले गए, ठीक है, पिताजी स्कूल चले गए। अब माताजी हैं, माताजी ने कहा देखो लड़ना मत, ठीक है ना, बोलो बराबर बराबर ले लो, ठीक है। इसने 4 लेनी, इसने 4 लेनी, 9 टॉफी थी, ठीक है। तो एक जो बची हुई है रिमाइंडर में, बोले इसको छोड़ दो, ठीक है, माताजी के नाम पे, ठीक है। तो इनने क्या कर दिया, एक टॉफी माताजी को दे दी, क्यों, क्योंकि एक टॉफी ये भी नहीं रख सकता था, क्योंकि इसको ज्यादा हो जाती, अनबैलेंस हो जाता, है ना, युद्ध की संभावना होने लगती, ठीक है ना। तो युद्ध ना हो इसलिए ये जो बचा हुआ है ये तीसरे को दे दो, ठीक है ना। तो ये जो रिमाइंडर बचता है ये तीसरे को दे दिया जाता है, यानी उसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो बराबर बराबर ले लो भाई, आप लोग लड़ना मत, बस, ठीक है। तो वही बात है कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यानी कि 2 से यदि हम इसको डिवाइड करें 8 को, तो बराबर बराबर होना चाहिए। 2 का टेबल पढ़ो जरा, ठीक है। तो 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए 2 का टेबल पढ़े, क्योंकि टेबल में 8 आ जाना चाहिए, या 8 से कम रहे, 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे 2 का टेबल पढ़ो जरा, 2 की टेबल में 8 आता है क्या, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, है ना। अब तुम बोलोगे यार एक बार और पढ़ लें क्या, 2 5 जा 10, तो क्या मैंने क्या बोला कि भाई मैक्सिमम कहां तक पढ़ना है, 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी इतना 2 का टेबल पढ़ोगे 8 उसमें आ जाए, 8 डिजिट, है ना, 8 डिजिट से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो अपन ने 4 टाइम पढ़ा इसका, कितना टाइम पढ़ा, 4 टाइम। जितनी बार टेबल पढ़ते हैं उसको यहाँ लिखा जाता है। 2 का टेबल पढ़ा कितने टाइम, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 4 टाइम। कितनी बार पढ़ा, जितनी बार टेबल पढ़ते हैं उसको यहाँ लिखा जाता है, ठीक है ना। और जो आता है टेबल पढ़ने के बाद 4 डिजिट कहाँ लिखा जाता है, यहाँ, ठीक है, इसको माइनस किया जाता है, यहाँ पे माइनस किया जाता है। तो 8 में से 8 जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। रिमाइंडर क्या बचा, यहाँ पे 0 बचा, कोई चॉकलेट ज्यादा नहीं बची है, ठीक है। 8 आई थी, 2 लोगों में बट गई 4 4, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई युद्ध नहीं होने वाला, ठीक है ना, मम्मी को भी नहीं मिलने वाली अब टॉफी। ओके, तो क्या हुआ बच्चों, ये रिमाइंडर बचा हुआ है आपका, ठीक है। यहाँ तो बढ़िया था, ठीक है ना, बराबर बराबर बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है। जब एक डिजिट होता है तो कोई दिक्कत नहीं रहती भाई हमें, और टोटल पूरा का पूरा डिवाइड चला जाता है, ठीक है। चलो ये तो सिंपल टाइप का था। अब देखो, अब क्या करूं मैं, देखो अब मैं जैसे मान लीजिए अब 1 डिजिट था, अब देखिए 2 डिजिट देख लीजिए आप। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे क्या रख दिया 9, ठीक है, और यहाँ पे क्या रख दिया 8, ओके। अब मुझे क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, ठीक है। 98 टॉफी को डिवाइड करना है, कैसे डिवाइड करना है, तो देखो अब इस तरीके से सबसे पहले क्या करेंगे भाई, यहाँ चेक करना, सबसे पहले वही इस वाले डिजिट को चेक करना है। हमेशा याद रखना, जो डिवाइड करोगे आप वो इधर से स्टार्ट करोगे, है ना, यानी इस डिजिट को देखोगे ये कैसा है, ये जिस डिजिट से आप डिवाइड कर रहे हैं, जिस अंक से भाग दे रहे हैं, और यहाँ पे जो डिजिट लगा है यहाँ इस तरफ, है ना, अभी दूसरे को नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे पहले, यहाँ इस वाले को, इसको देखेंगे क्या ये 2 की टेबल में आ रहा है, क्या यहाँ पे जो डिजिट लिखा है उसकी टेबल में क्या ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या मतलब आ जाए या फिर उससे कम रहे, लेकिन पढ़ सकते हैं क्या टेबल,
ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या लिखूं, 1 लिख दूं यहाँ पे, ठीक है ना। अब 2 की टेबल में 1 आ रहा है क्या, कभी नहीं आएगा। 2 1 जा 2, एक बार में ही ज्यादा हो रहा है कि नहीं, 1 से ज्यादा हो गया एक बार में। तो फिर हम ऐसी कंडीशन में दोनों डिजिट लेंगे डिवाइड करने के लिए, ठीक है ना। वही समझा रहा हूं मैं आपको, समझिए थोड़ा। अभी 9 लिखा है, तो अभी क्या हो रहा है, अभी 2 की टेबल में आ रहा है 9, कैसे, 2 1 जा 2, 9 से ज्यादा नहीं होना चाहिए 2 की टेबल पढ़ो तो डिजिट। तो देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, अब 2 5 जा करते 10 हो जाएगा, जो कि 9 से ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हमें 10 नहीं चाहिए। 9 से स्मॉलेस्ट डिजिट चाहिए हमें, या तो 9 ही आ जाए उसकी टेबल में, या फिर उससे नीचे रहे, ऊपर नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात। तो क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8, इसको डिवाइड हो रहा है ना, इसलिए सिर्फ इस डिजिट को लिया मैंने। अब चाहो तो इसको दोनों को डिवाइड करने के लिए ऐसे नहीं करते, ठीक है ना। इसको पहले 1 को डिवाइड करो, फिर इसको करो, है ना, सिंपल तरीके से करो, पहले जल्दी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8, कितना, 8 आया, ओके। 2 4 जा 8, 8 आया ना। कितना टाइम टेबल पढ़ा आपने, 4 टाइम्स, ये 4 के इधर लिखा, जितना टाइम टेबल पढ़ते हैं उसको यहाँ लिखते हैं, और जो डिजिट आता है वहां लिखते हैं, ठीक है ना। अब 9 में से 8 को माइनस करो, कितना आया, 1, ठीक है। अब यहाँ का डिजिट कहाँ उतार देते हैं, इधर, ठीक है ना। यहाँ का 1 आया रिमाइंडर में, और 8 को यहाँ उतार दिया, ठीक है ना। आप किसको डिवाइड करेंगे, अब 18 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब 2 का टेबल कैसे पढ़ने वाले हैं, 18 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 2 का दुनिया पढ़ो, 18 से ज्यादा ना हो। तो 2 9 जा 18, कितना टाइम जाएगा, 9 टाइम पढ़ा मैंने, कितना टाइम पढ़ा, 9 टाइम, ठीक है। तो पूरा पूरा चला गया, डिवाइड पूरा पूरा हो गया, 8 में से 8 जाएगा 0, और यहाँ से 1 0, ओके। इसे क्या बोला जा रहा है, रिमाइंडर क्या है आपके पास, 0 आ गया, ठीक है। तो बेसिकली दो लोगों में टॉफी बांटी गई, 49 49 मिल गए इसको, ठीक है ना। तो आप, आई होप आप समझ रहे हैं ना मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको, कि जब भी इस तरीके से कोई डिजिट लिखा हो तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, फर्स्ट डिजिट को डिवाइड करना चाहिए, चेक करना चाहिए कि 2 की टेबल में आ रहा है नहीं आ रहा है। यदि 2 की टेबल में आ रहा है, कंप्लीटली आ रहा है, तो अच्छी बात है, यदि उससे नीचे जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नहीं जाना चाहिए डिवाइड, ठीक है ना। तो मैंने इसको डिवाइड किया, टेबल पढ़ा, 4 टाइम गया, ठीक है। 8 आया, 9 से छोटा है इसलिए इसको माइनस किया, 1 आया, यहां से डिजिट उतार लिया, इसको डिवाइड कर दिया, ये अपना इस तरीके से आ गया, ठीक है ना। तो ये अपनी सिचुएशन इस तरीके से थी। अब देखना नेक्स्ट सिचुएशन क्या बनती है डिवाइड में, बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा, आपको बेसिक चीजें समझ में आ जाएंगी, है ना। कभी नहीं भूलोगे आप कैसे डिवाइड, क्या होता है डिवाइड, ठीक है ना। चलो अब आप कुछ इस तरीके से देख रहे, 8 4 1 5, आप कुछ इस तरीके से देखिए, 2 से डिवाइड करना, ठीक है। मैं बेसिकली स्मॉलेस्ट डिजिट इसलिए ले रहा हूं जिससे आपको क्लियरली समझ में आए, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे कोई बड़ा डिजिट लेके मैं ये नहीं बताना चाहता कि मुझे ये टेबल आती है ना, या आपको ये टेबल करनी चाहिए। मैं यहाँ पे सिर्फ समझाने की बात कर रहा हूँ, तो आप बेसिकली समझिए। तो अब यहाँ पे देखिए, आप सबसे पहले क्या बताया था, इसको देखिए आप, यानी कि सबसे पहले हम 2 का टेबल किसके लिए पढ़ेंगे, 8 के लिए, है ना। 2 8 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 8 का टेबल पढ़ो जरा, 2 4 जा 8, कितना टाइम चला गया, पूरा पूरा चला गया डिवाइड, है ना। भाग कितना हो गया, 2 4 जा 8, 8 ही टाइम गया, 4 टाइम चला गया, 8 आ गया, पूरा डिजिट वही का वही, पूरा कंप्लीट डिवाइड हो गया, 0 हो गया, ओके। चलो अब इसके बाद क्या उतार लेंगे, यहाँ पे क्या कॉपी कर लेंगे, 4। अब 2 का टेबल पढ़ो, 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कितना टाइम चला गया, 2 2 जा 4, पूरा पूरा डिवाइड है, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। 4 में से 4 गया, 0 आ गया, ठीक है ना। अब क्या करोगे, यहाँ पे क्या, 1, अब ध्यान से देखना यहाँ पे, ठीक है। अब सिचुएशन बन रही है जो मैं समझाने वाला हूं आपको, ठीक है। अब यहां से मैंने 1 को लिया, एक डिजिट लेते हैं यहाँ पे। अब 2 की टेबल पढ़ो जरा, 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 का टेबल पढ़ो कि उसमें 1 आ जाना चाहिए, तो क्या आएगा, क्या एक बार भी पढ़ोगे तो भी नहीं आएगा, क्यों, 2 पे ऑलरेडी ज्यादा हो जाएगा 1 से, ठीक है ना, छोटा डिजिट है। तो इसलिए अपन को क्या करना पड़ेगा, फिर अभी मैंने एक डिजिट उतारा है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, डिवाइड नहीं हो रहा है, तो मुझे इसको भी लाना पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन हम एक डिजिट जब यहाँ रखा हुआ है, जब दूसरा डिजिट भी हम लाते हैं डिवाइड नहीं होता है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, एक 0 से बैलेंस करना होता है, याद रखना। जब हमने एक डिजिट को उतारा है यहाँ पे, यदि उसकी टेबल में ये नहीं आ रहा है, तो छोटा है, तो फिर हमें दूसरा डिजिट भी यहाँ पे उतारना पड़ेगा। और जब ऐसी कंडीशन में 2 डिजिट एक साथ हम यहाँ पे उतारते हैं बच्चों, तो यहाँ पे एक 0 रखना पड़ता है, ये बैलेंस करना पड़ता है हमें। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ये मुझे 0 यहाँ पे लिखना पड़ा, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, 2 की टेबल में 15 को, 2 की टेबल पढ़ूंगा, 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 7 जा 14, और 2 8 जा 16 हो जाएगा, है ना।
तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम ही रहे या बराबर आ जाए। तो देखो 2 की टेबल में 15 परफेक्टली तो डिवाइड होने वाला है नहीं, है ना। तो 2 की टेबल पढ़ेंगे अपन, 2 7 जा 14, यानी कम ही रहे, है ना, ज्यादा ना हो। बोलते ना कि ज्यादा नहीं, है ना, औकात में रही अपनी। 5 में से 4 गया, कितना बचा? 1। ठीक है, 1 में से 1 गया 0। ठीक है, अब क्या बचा भाई? रिमाइंडर में 1 बचा। अब यदि आप सोचें कि इसको और डिवाइड करना है ना, बिल्कुल कर सकते हैं आप डिवाइड। क्या करना पड़ेगा आपको? ठीक है, कर देता हूं, आप लोग बोल रहे हैं तो। देखो 1 को डिवाइड करना है 2 से, यहां तो डिजिट बचे ही नहीं, ठीक है ना। सब अपन ने ले लिया, डिजिट डिवाइड कर दिया, अब यहाँ पे कोई डिजिट नहीं बचा, लेकिन फिर भी हमें डिवाइड करना है ना। तो क्या करेंगे बच्चों? तो देखो, जब 2 की टेबल में 1 नहीं आ रहा है तो हम क्या करते हैं? हम यहाँ पे एक पॉइंट लगा देते हैं। जब हम यहाँ पे एक पॉइंट लगा देते तो हमारे पास एक अधिकार आ जाता है, हमारे पास एक ऑथराइज्ड हो जाता है। हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं? 0 रख सकते हैं इसके राइट हैंड, ठीक है ना, इसके दाहिने तरफ हम एक 0 रख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। और एक 0 नहीं, हम कितने भी 0 रख सकते हैं यहाँ पे। यदि हमें जरूरत पड़ेगी तो हम एक 0 और भी रख सकते हैं। यदि हमने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया है तो हमें ये अधिकार मिल गया है कि हम यहाँ पे 0 नहीं आ रहा तो एक 0 और भी रख सकते हैं। समझ रहे हैं ना। तो अब देखिए, अब जब मैंने 2 से इसको डिवाइड करूंगा तो कितने टाइम जाएगा? 2 5 जा 10। ओके, अब ये भाई कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, है ना, कंप्लीट डिवाइड हो गया। ठीक है ना। तो अब आप देखिए, जब कंप्लीट डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर क्या बचा? 0 बचा। ठीक है ना, यहाँ क्या लग गया? पॉइंट लग गया। सो इस तरीके से हम ये डिवाइड जो है ना करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूं कि आपको चेक और यहीं पे बता दूं, ठीक है ना, क्योंकि आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कि हमें कैसा करना था। यही एक मात्र था, एक लॉजिक था इसमें कि जो जब 2 डिजिट आप उतारते हो यहाँ पे तो क्या रख देते हैं अपन? यहाँ पे 0 रख देते हैं यहाँ पे। ओके, तो इस चीज को आप आई होप समझ में आया होगा आपको। अब हम क्या करते हैं बच्चों? हम क्या करने वाले हैं? अब हम इसको चेक करने वाले हैं। ठीक है, इसी को चेक कर दूं, मैं चेक करके बता दूं आपको इसी को। ठीक है, जो लिखा हुआ है इसी को चेक कर दूं क्या? ठीक है, इसी को चेक कर देता हूं, ठीक है, जिससे क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो इसी को चेक करके बताता हूं। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने आपको एक चीज बताई थी कि फॉर्मूला में बताया था मैंने कि यहाँ पे देखो, इसे क्या बोला जाता है? इसे क्या बोला जाता है? इसे बोलते थे अपन डिवाइजर। क्या बोलते थे? डिवाइजर। डिवाइजर क्या दिया गया बच्चों? 2 दिया गया है। ठीक है ना। ये क्या है बच्चों? डिविडेंड। क्या बोलते हैं इसको? डिविडेंड। डिविडेंड कितना दिया गया है? 8415। ठीक है, याद रखना मैं डिवाइड चेक बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? डिवाइड चेक, है ना, डिवाइड चेक। हम ये कैसे पता करें कि हमारा जो डिवाइड किया है वो सही है या नहीं? ठीक है, तो हम ऐसे चेक करेंगे इसको। ठीक है, हमें किसी से चेक करवाने की जरूरत नहीं है, ऐसा वाला चेक नहीं करवाने की जरूरत है, हम खुद चेक कर लेंगे। ठीक है, कि आखिर हमारा डिवाइड जो है ना हमने किया है जो, वो सही है या नहीं सॉल्यूशन। तो देखो, अब देखिए यहाँ पे डिविडेंड ये है अपना। अब ये क्या है आपका? ये क्वोशिएंट है। क्या है? ये क्वोशिएंट है भाई। क्या दिया है क्वोशिएंट में? 4207.5। ठीक है, अब देखो मैं इसको धीरे धीरे इरेज कर दूंगा। रिमाइंडर में क्या दिया गया आपको? इरेज कर दे रहा हूं इसको अब। ठीक है, इरेज कर दे रहा हूं आपको इसको, इस क्वेश्चन को इरेज कर दे रहा हूं, जिससे कि बोर्ड में छोटा तो बन नहीं रहा। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, अब देखिए ये आपका क्या आ गया? ये हो गया। अब रिमाइंडर क्या था आपका? है ना, यू नो दैट रिमाइंडर आपका क्या था भाई? रिमाइंडर आपका 0 था। ठीक है ना, क्या था? चलो 0। ठीक है, ये रिमाइंडर 0 था। तो देखिए इसको कैसे चेक करेंगे? इसको ऐसे चेक किया जाता है। एक फॉर्मूला होता है, इसको लिख लेना, आप अच्छे नोट कर लेना। ठीक है, फॉर्मूला होता है भाई, चेक करने का फॉर्मूला होता है, डिवाइड चेक करने का फॉर्मूला होता है, भाग को जांच करने का जो कहना चाहिए सूत्र है वो ये है। ठीक है, फॉर्मूला को हिंदी में सूत्र कहते हैं। तो देखिए ये होता है डिविडेंड। क्या होता है? डिविडेंड इज इक्वल टू, क्या होता है डिविडेंड इज इक्वल टू? क्या होता है? क्वोशिएंट, सॉरी, क्वोशिएंट मल्टीप्लाई डिवाइजर मल्टीप्लाई रिमाइंडर। ओके, मैंने आर लिख दिया रिमाइंडर के लिए, आप समझ जाना। ठीक है, डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ओके, प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब शेषफल। यदि हिंदी में लिखूं मैं तो क्या होगा? भाज्य बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ओके, शेषफल। अब देखो, मैं यदि भागफल को पहले लिख दूं, भाजक को इस तरफ लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता होना चाहिए यदि 2 का मल्टीप्लाई 4 में करें तब भी 8 आएगा,
और 4 का मल्टीप्लाई 2 में करें तब भी 8 आएगा। यानी कि यदि मैं इनका मल्टीप्लाई में किसी चीज को एक्सचेंज कर दूं राइट और लेफ्ट में कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है ना, आंसर वही आएगा, ठीक है, आंसर विल बी सेम। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने यदि भाजक पहले लिख दिया भागफल बाद में लिख दिया, यहाँ पे अलग है, ठीक है। चलो अब मैं इसके वैल्यू रखता हूं कैसे। डिविडेंड क्या दिया गया 8415, यहाँ पे क्या है क्वोशिएंट, देखिए अब यहाँ पे जो क्वोशिएंट है वो कितना है 4207.5 मल्टीप्लाई ये कितना दिया गया है डिवाइजर 2 दिया गया है, ठीक है ना, और रिमाइंडर में 0 है, ठीक है। तो यू नो दैट हम किसी भी नंबर में यदि 0 को ऐड करेंगे तो बच्चों 0 का किसी नंबर में ऐड करेंगे तो 0 कोई महत्व नहीं होता वैसे ऐड करने में, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अपन यहाँ पे ऐड भी कर देंगे 0, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमें चेक करने का मतलब क्या है कि हमें ये जो यहाँ पे डिजिट लिखा हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा, वही चीज यहाँ पे आ जाएगी राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखी हुई वही राइट हैंड साइड में आ जाएगी। तो समझ जाना कि आपने जो डिवाइड किया था वो बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करें, 2 5 जा 10 कैरी 1 आएगी, पॉइंट लगा हुआ है। 2 7 जा 14, 14 नंबर में 1 कितना होता है 15 कैरी 1, फिर ये 1 आ जाएगा। 2 2 जा 4, ठीक है, और 2 4 जा 8, ओके। अब देखो पॉइंट के बाद यदि कोई जीरो लिखा होता है, जैसे मैंने क्या लिखा 8415.0, ठीक है ना। अब यहाँ पे 0 ऐड करना है, और ठीक है क्या होने वाला है, देखो पहली बात तो ये है कि भाई पॉइंट के बाद 0 होता है उसको कोई कोई वैल्यू नहीं होती उसकी, ठीक है ना, जिसको हम हटा देते हैं, ठीक है। पॉइंट के बाद कोई भी 0 लिखा होता है कोई वैल्यूएशन नहीं होती उसकी। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्या आ जाएगा 8415 इक्वल टू 8415, यानी कि हम कह सकते हैं भाई हमने जो डिवाइड किया था वो क्या है सही है, यानी हमारा डिवाइड जो हुआ था जो हमने चेक किया है, ठीक है, उसमें सही आया है, यानी हमने सही किया था, ठीक है ना। तो आई होप आपको बेसिक तरीके से आपको ये चीज समझ में आई, मैंने पूरी कोशिश करी है, ठीक है। और आप और पढ़िएगा, ठीक है, टेबल वगैरह याद करिए, ठीक है, जिससे आपको डिवाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, ठीक है ना, तब तक के लिए जय श्री राम।